हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप लोगों का आज का ट्रेडिंग सेशन अच्छा गया होगा। चलिए अभी बात कर लेते हैं कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में जिनको हम कल के लिए कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारा जो रेगुलर अपडेट्स है वो टाइमली मिलता रहे। आज का हमारा पहला स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस। अभी हम स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ये ट्रेंड लाइन को काफ़ी समय से स्टॉक सपोर्ट लेके चल रहा था। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट के दिन इसमें फॉल आया था। फिर एक दो दिन में ही स्टॉक ने ये ट्रेंड लाइन को फिर से रिक्लेम कर लिया है और यहाँ से अपना अपमूव चालू कर लिया है। अभी अगर हम ये जोन को कंसिडर करेंगे, जो 680 से 690 का जो जोन है, इस जोन को अगर कंसिडर करेंगे, इस जोन को काफ़ी समय से स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा था। देखिए यहाँ पे लिया है, यहाँ पे भी लिया है और इस जगह पे तो काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिया है और फाइनली स्टॉक में इस लेवल से आज ब्रेकआउट हो गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं आज का ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है और RSI भी 60 से ऊपर चला गया है। चलिए अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जो स्टॉक में डिप आया उसके बाद से स्टॉक में ऑलरेडी 30% का मूवमेंट आ चुका है, तो अभी काफ़ी चांसेस है यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की। इसलिए स्टॉक में अगर थोड़ा डिप आता है तो ये जो 713 का लेवल है, इस लेवल से स्टॉक में अगर थोड़ा सा रिटेस्ट होता है और मुझे इस लेवल पे कुछ बुलिश सिग्नल मिलता है तो मैं स्टॉक में अपना एंट्री प्लान करूँगी। यहाँ पे हाई ब्रेक पे भी थोड़ा क्वांटिटी में एंट्री बनाया जा सकता है, लेकिन वो काफ़ी रिस्की हो जाएगा, इसलिए मैं रिटेस्ट पे ही अपना एंट्री करूँगी। मैं अपना स्टॉप लॉस को 670 से थोड़ा नीचे प्लान करूँगी और टारगेट के लिए हम ये डेप्थ को कंसिडर करेंगे और ये कंसोलिडेशन जोन के लोएस्ट पॉइंट से हम एक प्राइस रेंज ड्रॉ करेंगे और उसको रेजिस्टेंस के ऊपर पुट करेंगे। तो करीब 18% का मुझे एक टारगेट यहाँ पे मिल रहा है 811 के लेवल पे। हमारा अगला स्टॉक है नेस्को। पहले अभी हम स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि करीब 2020 से स्टॉक इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था और 2023 में स्टॉक में 3 साल के इस कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट हुआ और अभी स्टॉक इस जोन को सपोर्ट लेके यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। और ये जो सपोर्ट है 780 से 800 के लेवल का, इस लेवल पे भी स्टॉक ने करीब 6-7 महीने का कंसोलिडेशन भी किया है और उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे जोन ड्रॉ किया है 910 से 920 का, जो ये जोन मैंने ड्रॉ किया है, इस जोन को 6-7 महीने से रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था और इस हफ्ते स्टॉक में इस लेवल से भी ब्रेकआउट हो गया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम अच्छा है, इंक्रीजिंग है और RSI भी 60 से ऊपर चला आया है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं क्लियरली कि स्टॉक ने करीब 6-7 महीने इसी जोन में कंसोलिडेट किया है और जब भी स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है वहाँ से तुरंत ही स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई है कि यहाँ पे और यहाँ पे भी स्टॉक ने जब भी इस जोन को, ये रेजिस्टेंस को टच किया है, स्टॉक में शार्प प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और आज भी स्टॉक में जब ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल से, उसके बाद भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन हमारा जो क्लोजिंग हुआ है आज वो रेजिस्टेंस के ऊपर ही हुआ है। आज का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है और RSI भी 60 से ऊपर ही है, तो हम बोल सकते हैं कि स्टॉक अभी भी बुलिश है। चलिए अभी देख लेते हैं स्टॉक में एंट्री कैसे प्लान करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक में जो प्रॉफिट बुकिंग आया है उसके बाद क्लोजिंग रेजिस्टेंस के काफ़ी करीब हुआ है, इसलिए कल का जो प्राइस एक्शन रहेगा स्टॉक का, कल मार्केट का कंडीशन को देखते हुए मैं अपना एंट्री प्लान करूंगी, या तो CMP पे या फिर हाई ब्रेक पे। जो मार्केट में कंडीशन रहेगा उस हिसाब से मैं अपना एंट्री प्लान करूंगी। और अगर स्टॉक मुझे डिप में मतलब ये जो जोन है 910 से 920 का, ये जो जोन है, इस जोन के आसपास अगर मुझे स्टॉक मिलता है, उस केस में मेरा पहला टारगेट तो ये हाई ही हो जाएगा 958 के लेवल का। और अगर ये अचीव हो जाता है तो मुझे ये पूरे कंसोलिडेशन जोन का भी एक टारगेट मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पे एक प्राइस रेंज ड्रॉ करते हैं और इसको रेजिस्टेंस के ऊपर पुट करेंगे, तो करीब 19% का एक और टारगेट मुझे मिल सकता है 1109 के लेवल पे। यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस को, ये ब्रेकआउट का कैंडल जो बना है इसी के थोड़ा नीचे प्लान करूंगी, अराउंड 890 के लेवल से थोड़ा नीचे मैं स्टॉप लॉस प्लान करूंगी। हमारा अगला स्टॉक है पैसालो डिजिटल। यहाँ पे हम पहले ये ग्रीन ट्रेंड लाइन को देखेंगे। आप देख सकते हैं मई 2023 से स्टॉक इस लेवल को
रेजिस्टेंस ले रहा है। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर इस जगह पे रेजिस्टेंस लिया और फिर दिसंबर में स्टॉक ने यहाँ से ब्रेकआउट किया है और उसके बाद से कभी भी स्टॉक ने ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा नहीं है। और इसी के ऊपर देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर अप मूव किया है, फिर जब नीचे आया है फिर से ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया है, फिर अप मूव किया है, फिर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया है और कंटिन्यूसली अभी भी स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले ही रहा है। और अभी हम देखेंगे रेड ट्रेंड लाइन को। ये ट्रेंड लाइन को स्टॉक देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और फाइनली आज स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट हो गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है स्टॉक के लिए और स्टॉक इसी के ऊपर सपोर्ट लेके अपना अप मूव कर रहा है। अगर हम देखेंगे आज का जो ब्रेकआउट कैंडल बना है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक मारूबुजू टाइप कैंडल बना है और आज का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। लेकिन हम अगर नोटिस करेंगे तो RSI अभी भी 60 से नीचे ही है, ऊपर जा रहा है लेकिन 60 से नीचे ही है। यहाँ पे जो मेरा एंट्री है वो एक्चुअली 3 तरह का मैंने प्लान किया हुआ है, जिसको मैं अकॉर्डिंग टू मार्केट डिसाइड करूँगी कैसे एंट्री करना है। चलिए आपको तीनों ऑप्शन बता देती हूँ। उससे पहले हम यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करेंगे, 70-71 के लेवल पे हम एक जोन ड्रॉ करेंगे और अभी हम अपना पहला ऑप्शन देखेंगे एंट्री का। तो कल का मार्केट के कंडीशन को देखते हुए हम पहला ऑप्शन में ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एक जो 4-5% का एक टारगेट हमारे लिए मिल रहा है उसके लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर दूसरे ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं, अगर स्टॉक इस लेवल से रेजिस्टेंस लेता है और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं पे रिटेस्ट करता है और मुझे यहाँ पे कुछ बुलिश सिग्नल मिलता है तो भी हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली हम एक और प्लान भी क्या कर सकते हैं, अगर स्टॉक इस लेवल से प्रॉपरली ब्रेकआउट हो जाता है, मतलब ये 72 के लेवल को अच्छे से ब्रेकआउट कर लेता है और उस समय स्टॉक में कुछ रिटेस्ट आता है तो भी हम स्टॉक में एक और एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे टारगेट के लिए हम 87 का ये जो एक लेवल है इसको मैं अपना पहला टारगेट लूँगी और 100 के लेवल पे मेरा एक और टारगेट रहेगा और मैं अपना स्टॉप लॉस को 62 से थोड़ा नीचे प्लान करूँगी। और कल के मार्केट के कंडीशन को देखते हुए मैं तीनों में से कोई एक ऑप्शन से अपना ट्रेड प्लान करूँगी। चलिए अभी नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। हमारा अगला स्टॉक है MMTC। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं ये जो 64-65 का लेवल है इस लेवल पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे और इसी सपोर्ट के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है। और ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था और आज स्टॉक में इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हो गया है। आज का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, करीब 2 महीने के बाद स्टॉक में इतना अच्छा वॉल्यूम आया है। और अगर हम लास्ट 2-3 दिन का वॉल्यूम को भी देखेंगे तो वॉल्यूम अभी राइजिंग चल रहा है स्टॉक में। RSI 60 से ऊपर आ गया है। चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना है। यहाँ पे ये 80-81 के लेवल पे मैं अगर एक छोटा सा जोन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक में ब्रेकआउट तो हुआ है लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है और हमें तुरंत एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा है 81 के लेवल पे। तो इस लेवल पे भी हम ये जो छोटा टारगेट है करीब 3-4% का, इस टारगेट के लिए हम CMP पे भी एक क्वांटिटी बाय कर सकते हैं कल के मार्केट कंडीशन को देख के। या फिर स्टॉक अगर इस लेवल से ब्रेकआउट कर लेता है और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए या यहाँ पे रिटेस्ट करते हुए मुझे मिलता है, उस केस में हम स्टॉक में एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन भी हो सकता है, मान लीजिए स्टॉक इस लेवल को, ये जो हमारा 80 का लेवल है, इस लेवल को रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके स्टॉक इस लेवल पे रिटेस्ट करता है तो भी एक एंट्री बनाई जा सकती है। अगर टारगेट को देखें तो यहाँ पे मेरा 90 के लेवल पे एक टारगेट रहेगा, एक और टारगेट 100 के लेवल पे। इस 73 के लेवल से थोड़ा नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस प्लान करूँगी। हमारा अगला स्टॉक है BLS इंटरनेशनल। अभी हम स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो 300 का लेवल है, 300-305 का लेवल है, ये स्टॉक के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसको पहले स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर इसके ऊपर ही कंसोलिडेट किया और इसी से ब्रेकआउट के बाद इसी लेवल को सपोर्ट लेके कंसोलिडेट कर रहा था और अभी स्टॉक अपवर्ड मूव कर रहा है। और ये जो मैंने ग्रीन ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है आप देख सकते हैं, इसको स्टॉक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया है। स्टॉक ने 4 जून को ये जो सपोर्ट लेवल है इसको तोड़ा भी था, लेकिन तुरंत ही 1-2 दिन में स्टॉक ये सपोर्ट से ऊपर आ गया और अभी
इस ट्रेंड लाइन से स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है। अगर हम नोटिस करेंगे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है स्टॉक में और कंटिन्यूस राइजिंग है पिछले कुछ दिनों से, और RSI भी अभी 60 से ऊपर आ गया है। इसका भी हम एंट्री जो प्लान करेंगे ये सेम पैसा लो और MMTC जैसा इसका भी एंट्री 3 तरह का हो सकता है। ये 360 के लेवल पे मैं एक जोन ड्रॉ करूँगी तो आप देखेंगे ये स्टॉक में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है। तो पहला जो ऑप्शन रहेगा हमारा, ये करीब 5% का टारगेट के लिए हम CMP पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, या फिर स्टॉक अगर ये रेजिस्टेंस को फेस करता है, ये 360 के लेवल का रेजिस्टेंस को फेस करता है और इस ट्रेंड लाइन के लेवल पे यहाँ कहीं पे मुझे डिप में मिलता है और अच्छे बुलिश सिग्नल मिलते हैं मुझे, तो मैं एक एंट्री प्लान कर सकती हूँ। या फिर स्टॉक अगर ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है 360 का, इस लेवल से प्रॉपरली ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करता है, तो मैं उस केस में एंट्री प्लान करूँगी। मैं स्टॉप लॉस आज के कैंडल के थोड़ा नीचे, मतलब 322 323 के लेवल पे अपना स्टॉप लॉस प्लान करूँगी। अगर ये 360 का हमारा इमीडिएट टारगेट फुलफिल हो जाता है तो हम 2 और टारगेट को कंसिडर कर सकते हैं, एक 396 के लेवल पे और एक और 429 के लेवल पे। लेकिन ध्यान में रखें, ये मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। अगर आप स्टॉक में अपनी प्रॉपर एंट्री प्लान कर रहे हैं तो अच्छे से एनालिसिस करके ही स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लें। आपको आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।